हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट का ग्रुप डी का अभी जो एग्ज़ाम जो डेट निकला हुआ है 17 नवंबर से, ओके, तो जिनका भी एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, वो इस वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर का जो है यहाँ पर देखिए टेस्ट डेट जो है 17 अगस्त 2022 का जो है प्रीवियस ईयर का मैं रीजनिंग का मैं सवाल लेकर आया हूँ, ओके। तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि रीजनिंग का सवाल जो है पिछले साल कैसा पूछा गया था, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, टफ था या इजी था या मॉडरेट था, ओके। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। मैं पूरा सवाल में आपको एक एक पेपर का जो है मैं आपको करवाने वाला हूँ, ओके। तो चलिए देखिए, मैं सवाल को स्टार्ट करता हूँ। और मैं तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल जो यहाँ पर पूछा गया था, देखिए कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ ले और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पर देखिए ये सब संख्याएं दिया हुआ है, आपका अल्फ़ाबेट जो है बाएं से और दाएं आपका दिया हुआ है। इसमें से सवाल पूछा गया था कि ऐसे कितने व्यंजन हैं, ओके, कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले जो है एक स्वर है और ठीक बाद भी जो है एक स्वर है, ओके। तो जैसा कि आप सभी को पता है और मैं बता देता हूँ कि स्वर जो होते हैं आपका जैसे कि है आपका ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये जो है व्यंजन से पहले जो है पहले भी और बाद भी आपका जो होना चाहिए, और यहाँ बीच में जो आपका है व्यंजन होना चाहिए, जैसे कि भी हो गया या टी हो गया या एम हो गया। तो देखिए इस तरह से जो है आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चलिए आते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे आपका दिख रहा है एक स्वर यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए एन है, तो एन के पहले स्वर है और एन के बाद भी एक स्वर है, ए और ई। तो ये जो हो गया ये एक पहला हो गया। इस तरह से देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए ई दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर के। तो व्यंजन तो यहाँ देखिए, यहाँ व्यंजन है डब्लू, तो डब्लू के पहले ई है और ए है, ओके। तो ये एक हो गया आपका, दो हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए स्वर यहाँ दिख रहा है ई है, तो क्यू है, तो क्यू के पहले ई है और क्यू के बाद में ए है, तो ये हो गया तीसरा, ये हो गया तीसरा हो गया। और इस तरह से फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए ई दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए डी के पहले ई है और इधर नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर एच, ई के पहले देखिए, ई के पहले एच है, यहाँ भी नहीं होगा। यू के यहाँ पे देखिए के के पहले देखिए, के के पहले ई है और यू है, तो ये एक हो गया, चार हो गया, ठीक है, स्वर है ना। और यहाँ पर आगे फिर बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो है लास्ट में यहाँ डब्लू के पहले ए है और ई है, तो ये एक डब्लू के पहले ए यानी कि स्वर है और बाद में भी स्वर है। इस तरह से जो आपका है एक दो तीन चार एक पाँच, यानी कि आपका जो है पाँच इस तरह से आपका दिया हुआ है, ठीक है, यानी पांच कैटेगरी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका पांच भी दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, ओके। वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, सभी मैं सवाल इसमें करवाया हूँ। एक बार अपने आप को जज कर लें कि आपका जो है किस तरह से तैयारी हो रहा है, ओके। यहाँ चलिए आते हैं डायरेक्शन वाला सवाल पर आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि बिंदु सॉरी, यहाँ पे देखिए एक लड़की जो है बिंदु एक्स, यानी कि एक्स जो है यहाँ पर एक एक्स लिख दिए, और यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि उत्तर की ओर से 70 मीटर चलती है। उत्तर की ओर जो है एक से बिंदु 70 मीटर चलती है, ठीक है, तो 70 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है, तो इसका बाएं ये हो जाएगा, और 150 मीटर चलती है। फिर वह जो है बाएं मुड़ती है और 70 मीटर चलती है। तो ये देखिए ये दोनों बराबर में है, क्योंकि ये भी 70 है और ये भी 70 मीटर इसमें कहा जा रहा है, ठीक है। फिर वह जो है फिर वह एक बार और बाएं मुड़ती है, तो इसका जो बाएं है आपका, ओके, तो इधर हो जाएगा, तो 90 मीटर चलती है। तो देखिए ये टोटल जो है 150 है ना, और ये 70 है, ये भी 70 है। तो यहाँ देखिए ये जो है 90 मीटर बाएं जो है चलती है, तो यानी कि ये 90 मीटर बायां हो गया, ठीक है, 90 मीटर ये बायां हो गया। तो यानी कि 150 में से 90 गया, तो ये टोटल डिस्टेंस जो बचा मेरा ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, ओके। क्योंकि 90 और 60 मेरा टोटल 150 हो जाएगा इसके बराबर, ओके। क्योंकि ये जो है बराबर है, इसके बराबर में हो जाएगा। तो देखिए अब जो यहाँ बोला जा रहा है कि 90 मीटर चलती है, फिर वह जो है दाएं चलती है ना, दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है। तो इसका देखिए दाएं जो हो जाएगा ये हो जाएगा, और 100 मीटर चलती है, ठीक है, 100 मीटर चलती है। अंत में जो है वह बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। देखिए तो ये जो मैं डिस्टेंस जो मैं यहाँ निकाला था 60 मीटर, तो ये जो हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है। ये 60 मीटर चलकर बिंदु जो है जेड पर पहुँच जाती है, यहाँ पर रुक जाती है। तो अब बोल रहा है सवाल में कि बिंदु जो जेड है, ये जो जेड है, ठीक है, एक्स से कितनी दूर और किस दिशा में है, यानी एक्स से, ये एक्स है और ये जो है जेड है, ठीक है। तो ये देखिए एक्स से जो है दक्षिण में है, ठीक है, दक्षिण में है, और इसका जो है टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा।
तो ये जो है 70 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए ये जो डिस्टेंस है मेरा 100 है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मेरा 100 दिया हुआ है, तो ये 100 मीटर मेरा दक्षिण हो जाएगा। इस तरह से इसको करना है, इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए आते हैं अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। सवाल देखिए ज़्यादा लेंदी, ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। देखिए यहाँ फिर से डायरेक्शन का सवाल दिया हुआ है। देखिए गायत्री जो है अपने घर से निकलकर दक्षिण की ओर, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये घर है, ठीक है, तो ये गायत्री जो है दक्षिण की दिशा की ओर 100 मीटर चलती है, 100 मीटर चलती है, ये 100 मीटर हो गया, ठीक है। फिर वह जो है दाएं मुड़ती है, ठीक है, तो दाएं इसका हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और बोल रहा है कि 120, देखिए यहाँ पर दाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है, तो ये जो हो गया मेरा 120 मीटर इसका ये हो जाएगा। और फिर वह जो है दाएं मुड़ती है, तो इसका दायां हो जाएगा इसकी और 100 मीटर चलती है, यानी कि ये भी 100 है तो ये भी 100, दोनों बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है। 100 मीटर चलती है, वह अंत में पुनः दाएं मुड़ती है और 180 मीटर चलती है, ठीक है। तो देखिए ये 120 है, ठीक है, तो ये भी इतना जो हो जाएगा 120, यानी दाएं मुड़ती है और बोल रहा है कि 180 मीटर चलती है, तो इतना तो ये चल चुकी है 120, तो बचा कितना 60, तो ये टोटल हो जाएगा है ना 180, ठीक है। और ये जो हो गया आधा आपका ये 60 हो गया। तो यहाँ पर देखिए सवाल में, और 180 मीटर चलती है, अब वह आरंभ बिंदु से कितने दूर में है। तो ये देखिए ये घर था, तो यहाँ से जो है 60 है ना, ये 60 बचा, टोटल 180 है, और ये यहाँ तक जो है मेरा 120 है, तो 180 में से 120 घटाएंगे 60 बचा, तो ये 60 जो है ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है। अगर यहाँ दिशा पूछा जाता तो दिशा ये होता पूर्व की ओर होता, ठीक है। तो ये देखिए 60 मीटर यहाँ आंसर दिया भी हुआ है। इस तरह से दोस्तों सॉल्व करना है सवाल को। ओके, चलिए आते हैं देखिए अगले सवाल पर। दोस्तों सवाल अगर अच्छा लग रहा हो मेरा वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, इसी तरह से मैं और भी सवाल को जो है मैं एनालिसिस में आपको करवाऊंगा जितना भी रेलवे का एग्जाम हुआ है। ओके, तो चलिए देखिए आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि 3 से 7 बना है, और 7 से जो है 13, 13 से 21 और 21 से 31। अगला क्या होगा, देखिए 3 में 4 जोड़े तो ये हो गया मेरा 7, ठीक है, और 4 में 2 जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है, 7 6 13, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो गया, तो ये 8 जो है 13 में जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो गया, यानी कि 4 2 6 हो गया, और 6 में 2 जोड़े तो 8, 8 में 2 जोड़े तो 10, तो 10 21 में 10 जोड़े तो देखिए इस तरह से 31 आ गया। ओके, तो अब जो है 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12, यानी कि इसमें हम 31 में 12 जोड़ देंगे तो 2 1 3 हो गया और 3 1 4 हो गया, ठीक है, यानी कि 43 ये जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा, जो कि दिया भी हुआ है। ओके, तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए आते हैं अगले नेक्स्ट सवाल पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप एग्जाम में जैसे देखते हैं इस तरह के सवाल तो आप जो हैं तुरंत डर जाते हैं कि इतना लंबा चौड़ा सवाल दिया हुआ है, और बहुत लोग तो हैं स्किप भी कर देते हैं, सवाल को बिना देखे ही निकल लेते हैं। पर कभी कभी जो है दोस्तों ये बहुत कभी क्या ये सवाल बहुत ईजी होता है। देखिए क्या करना है इसमें, जहाँ इस तरह से सवाल आपको दिखे इस तरह से ब्रैकेट में, ठीक है, और कुछ 3 संख्या आपका दिया रहे और एक ब्रैकेट में और संख्या दिया रहे, कोमा में इस तरह से देकर लिखा रहे, तो यहाँ पर देखिए इतना आपको ये सब डिटेल्स में आपको पढ़ना नहीं है। ये जितना पढ़ेंगे आपका जो है दिमाग खाएगा और टाइम भी जाएगा। देखिए आपको बस ये देखना है कि ये जो 4 से 25 बना और 25 से 6 बना कैसे बना, 3 से 28 और 28 से 9 ये कैसे बना। देखिए गुना भागा जो है आपको इसमें करना है, गुना भागा माइनस या प्लस, ज़्यादातर जो है इसमें गुना होता है फिर प्लस हो जाता है। देखिए तो इसमें क्या करना है, 4 से देखिए 4 गुना 6 अगर करते हैं, ठीक है, 4 गुना 6 करते हैं तो 24 होता है, और 24 में 1 जोड़ते हैं तो 25 आ जाता है। यानी कि पहला जो है पहला और तीसरा को गुना करते हैं, 4 गुना 6 24 हुआ, और 1 जोड़ते हैं तो ये बीच वाला मेरा जो है 25 आ जाता है। ओके, इसी तरह से देखिए ये जो है 3 गुना 9 करते हैं, ठीक, देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 3 गुना 9 करते हैं तो 27 होता है, और 27 में 1 जोड़ते हैं तो 28 आता है, ठीक है। यानी कि 3 गुना 9, 1 और 3 को, यानी कि एक संख्या और तीसरी संख्या को गुना करेंगे तो बीच और उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 28 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सेट हो गया। अब यहाँ देखिए क्या करना, ऑप्शन में आपको लेके चलना है। देखिए अगर 14 को आप 4 से गुना करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए 56 हो जाता है। तो देखिए ये जो है 56, और यहाँ पर 1 प्लस करते हैं 57 हो जाएगा। ओके, इसको अगर गुना करते हैं 12 से 8 तो 12 8 96 हो जाता है।
96 में 1 जोड़ते हैं तो 97 हो जाता है, जो कि नहीं है। और 3 छक्के 18, तो ये तो होगा नहीं, और 1 जोड़ेंगे तो 19 होगा। यहाँ देखिए 7 ते 21 होता है, और 7 ते 21 में आप 1 जोड़ते हैं तो देखिए ये 22 हो जाता है, ठीक है। तो ये 22 वाला जो बीच वाला मेरा ये आ जा रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर दिया हुआ है रेलवे की तरफ से 4 नंबर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ जो सवाल दिया हुआ है कि 14 से 14 फिर दिया है, फिर 17, फिर 85, फिर 92, अगला क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है। देखिए यहाँ पर जो है 14 गुने 1 हो रहा है, तो इजकल टू 14 आ रहा है। फिर जो अगला जो 14 है ये में इसमें प्लस हो रहा है 3, 17 हो रहा है, ठीक है। अब जो है फिर देखिए, अब जो गुना पहले किया गया 1 और फिर प्लस 3 किया गया, तो फिर से गुना 1 करेंगे। सॉरी, यहाँ देखिए 17 है, तो अब 17 में यहाँ जो है 17 में आप गुना कर देंगे। देखिए 14 गुना 1 14 हो गया, तो 14 में 3 किए तो 17 हो गया। अब इसमें जो है 3 जो है यहाँ पर 3 1 3 5, यहाँ जो 5 हो जाएगा, यानी कि 17 गुने 85 आपका हो गया, ठीक है। देखिए आ गया। अब यहाँ पर जो है 17 गुने 85, तो अब जो है गुना काम कर दिए, तो अब जो है 85 जो है अब इसमें प्लस करेंगे 7 करेंगे। देखिए 85 प्लस 7 92 हो गया, और 92 जो है प्लस हो गया, तो फिर से अब गुना करेंगे 7 और 9 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो क्या रहा है, देखिए आपको मैं समझा दूँ। देखिए पहला स्टेप में है कि गुना का काम हो रहा है 14 गुने 1, फिर 1 से 3, यानी कि 1 3 5 7 9, इस तरह से जो है विषम संख्या लेके बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 14 आया, फिर 14 में जो है 3 से प्लस किए 17 आया, फिर 3 2 5, फिर प्लस के बाद जो है गुना कर रहे हैं 17 गुने 5, तो 85 आ रहा है। ये 85 को फिर जो है अब 7 जोड़ दे रहे हैं तो 92 आ रहा है, ठीक है। प्लस का काम हो गया। अब गुना का काम करेंगे तो ये 92 गुना 9 करेंगे तो देखिए 9 दूना 18 हो जाएगा, और एक जो आपका कैरी हो गया, और 9 9 81, और एक जो हो गया 82, यानी कि 800। देखिए 828 ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। दिया भी हुआ है रेलवे की तरफ से, ये इसका राइट आंसर है। इस तरह से दोस्तों ये करना था, ओके। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, दिमाग लगाना था, पर इस तरह सवाल आ जाए तो इस तरह से आपको करना है, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों देखिए अगला जो सवाल है सिलोजिज्म से है, ठीक है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है बैंक में भी, और ये जो है आपका रेलवे में भी पूछा जा रहा है, और एसएससी में भी पूछता है। देखिए ये कथन आपको दिया हुआ है, और इसमें से जो आपका जो 4 ऑप्शन निष्कर्ष आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जो पहले बोल रहा है कि कुछ गुलनार, तो देखिए गुलनार को हम लोग इस तरह से जी से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि कुछ गुलनार जो है पिटूनिया है, तो इस तरह से जो है पिटूनिया, यानी कि शॉर्ट में लिख देंगे पिटूनिया, टाइम का बचत भी होगा। ये जो है हमारा पिटूनिया है, ठीक है। कुछ गुलनार पिटूनिया है, ठीक। सभी पिटूनिया सूरजमुखी है, तो सभी पिटूनिया ये है हमारा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से जितना पिटूनिया है, क्योंकि सभी पिटूनिया बोल रहा है कि सूरजमुखी है, तो सूरजमुखी इस तरह से शॉर्ट में लिख लेंगे, ये मेरा सूरजमुखी हो गया, ठीक। कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है, तो देखिए कुछ सूरजमुखी, तो ये हिस्सा तो गुलनार है, और बाकी ये सब जो हिस्सा जो बचा हुआ है ये गुलनार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी ये परफेक्ट बैठ गया, ठीक है। अब देखिए सवाल में इसका जो निष्कर्ष दिया हुआ है, देखते हैं कौन सा इसका पैटर्न पे बैठता है। देखिए कुछ सूरजमुखी जो है गुलनार है, कुछ सूरजमुखी, तो ये देखिए यहाँ पे जो है मैं जैसे बताया था, ये जो है कुछ सूरजमुखी गुलनार है, ठीक है। तो ये तो राइट है, सभी गुलनार सूरजमुखी है, सभी गुलनार नहीं। देखिए ये सभी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये इतना गुलनार है, तो ये तो सूरजमुखी इधर कटा हुआ है, सिर्फ ये थोड़ा सा है, तो ये नहीं है, ये गलत है। सभी पिटूनिया गुलनार है, सभी पिटूनिया गुलनार है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी गलत है। और कोई सूरजमुखी गुलनार नहीं है, ठीक है, तो ये तो गलत है। देखिए कोई सूरजमुखी गुलनार नहीं है, क्योंकि गुलनार यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है राइट में, देखिए सिर्फ मेरा जो है ये सही होगा, कुछ सूरजमुखी गुलनार है, यानी कि केवल निष्कर्ष एक जो है आपका ये पालन करता है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको जो है एग्जाम में सॉल्व करना है, ओके। चलिए आते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, देखिए इसे कहते हैं, देखिए ये जो सब सवाल है दोस्तों बैंक में बहुत पूछे जाते हैं ये सब सवाल, ओके। अगर आप ऐसा आप देखना चाहेंगे तो बैंक में आपको बहुत मिलेगा। देखिए सवाल देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए ये सब देखिए इतना संख्या दिया हुआ है, एग्जाम में अगर पढ़ना है तो देखिए यहाँ से आप पढ़ें, या इसमें क्लू खोजना है। देखिए
कि इतना जो संख्या दिया हुआ है कि में से प्रत्येक को जो है सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को संपन्न होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में शादियों में शामिल होना है, ये सबको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है सी को ए के ठीक बाद शामिल होना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करना है। देखिए यहाँ पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि सोमवार इस तरह से शॉर्ट में लिख लेंगे, मंगलवार, बुधवार, ठीक है, गुरुवार, शुक्रवार, ठीक, और ये हो जाएगा शनिवार, और ये हो गया रविवार। अब जैसे जैसे कहा जा रहा है उस तरह से हम सेट करते जाएंगे। देखिए सी को ए के ठीक बाद, सी को यानी कि ए के ठीक बाद में, यानी कि ए के ठीक बाद यहाँ यानी कि सी हो जाएगा, ठीक। सी को ए के ठीक बाद शादी में शामिल होना है, पर इसमें अभी डेट यानी कि दिन का पता नहीं है, पर इस तरह से हम कर सकते हैं, ओके। वाई को बी और डब्ल्यू से पहले, वाई को बी और डब्ल्यू से पहले, यानी कि इस तरह से देखिए लिख सकते हैं कि बी और डब्ल्यू से पहले वाई जो है देखिए वाई को बी और डब्ल्यू से पहले किसी दिन शादी में शामिल होना है, ठीक है, सेट कर दिए। केवल जेड को ए से पहले, केवल सिर्फ यानी कि जेड यानी ए से पहले ये जेड होगा, ठीक। केवल जब ये लग गया वर्ड तो समझिए कि ये जो है आपका सोमवार को ये आपका होगा, ठीक है, केवल लिखा हुआ है, क्योंकि सिर्फ इसका मतलब यानी एक है, यानी पहला दिन वही है, यानी कि ए से पहले वो है, तो केवल जेड को ए से पहले शादी में शामिल होना है और एक्स को शुक्रवार को शादी में शामिल होना है, ठीक। तो एक्स को शुक्रवार को शामिल होना है, तो देखिए यहाँ पे हिंट्स दे दिया गया कि एक्स को शुक्रवार को शादी में शामिल होना है। बी को जो है रविवार को शामिल नहीं होना, यानी कि यहाँ पर जो है आपका बी नहीं होगा। तो अब देखिए ये जो जेड हो गया, तो जेड के बाद देखिए हमने यहाँ पे क्या सेट किया है, ए है, तो यहाँ पे ए है, ठीक। अब जो है बी रविवार को नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम डब्ल्यू कर सकते हैं और यहाँ पे बी सेट कर सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू के पहले बी है, यहाँ एक सेट हो चुका है, और यहाँ जेड के बाद ए है, इससे पहले जेड यहाँ पे सेट हो चुका है। तो अब जो बचा मेरा सी और वाई, तो ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा वाई, ठीक है, इस तरह से सेट हो गया जैसे यहाँ पे हमने सेट किया है। तो अब पूछा है कि वाई को किस सप्ताह के कौन सा दिन है वाई का, तो वाई का देखिए ये गुरुवार है, और देखिए यहाँ पे जो है राइट आंसर दिया भी हुआ है रेलवे की तरफ से गुरुवार। तो इस तरह से दोस्तों सॉल्व करना थोड़ा टाइम लगता है, पर आप जैसे जैसे रिहर्सल करने लगेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे थोड़ा सा आपको मैं स्लोली मोशन में बता रहा हूँ, तो आप जल्दी से जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो जल्दी से बन जाएगा। देखिए तो देखिए दोस्तों ये जो सवाल जो पूछा गया है, देखिए यहाँ पे जो है अक्षर, प्रतीक, श्रृंखला, ये सब इस टाइप से आपको दिया हुआ रहता है। तो इसमें देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक स्वर को, ठीक है, स्वर को व्यंजन में से बदल देना है और व्यंजन को स्वर से बदल देना है, यानी कि व्यंजन को स्वर से, स्वर को व्यंजन से बदल देना है। और इस तरह से जो बनेगा तो आपको बताना है कि कितना व्यंजन जो है, ठीक है, कितना व्यंजन जो है आपका कितना ऐसा होगा कि जिनके बाद एक प्रतीक है, यानी कि कितना ऐसा व्यंजन है जिनके ठीक बाद एक प्रतीक है, यानी कि व्यंजन के बाद प्रतीक हमें खोजना है। तो देखिए यहाँ पर जो है जहाँ जहाँ स्वर मिले वहाँ पे आपको बदल देना है व्यंजन से, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से, तो आपको यहाँ पे एल एस दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए स्वर दिया हुआ है, तो इसको हम बदल सकते हैं, यहाँ पे हम कर देंगे बी, ठीक है, और यहाँ पे जो है व्यंजन को कन्वर्ट कर दिए स्वर में, क्योंकि इसका इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो है यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे यू हो जाएगा, और यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर देखिए आई है, तो यहाँ नहीं बदल, यहाँ भी स्वर है, यहाँ भी स्वर है, व्यंजन व्यंजन में बदलना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एम हो जाएगा और ये ई हो जाएगा, ठीक है, और एट द रेट और जो है ओ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सवाल समीकरण दिया हुआ है ये, ठीक है, और इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि माइनस को जो है गुना में बदल देना है और भागा को जो है प्लस में बदल देना है, और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए तो भागा को जो है देखिए इस से भागा के जगह पे प्लस कर देना है, यानी कि 16, और गुना के जगह पे जो है यहाँ पे देखिए माइनस और गुना के स्थान परस्पर बदल देना है, माइनस और गुना के स्थान, तो और जहाँ भागा और प्लस के स्थान परस्पर बदल जाएंगे, तो जहाँ भागा है वो प्लस हो जाएगा यानी 16, और गुना है ये माइनस हो जाएगा आपका 4, भागा 9 है तो भागा यानी कि प्लस 9 हो गया, और 9 जो है आपका हो जाएगा गुना हो जाएगा 8, ठीक है, और ये जो है प्लस जो है आपका भागा बन जाएगा, ये हो जाएगा 2,
और गुना जो है आपका वो माइनस हो जाएगा 7। तो यहाँ पर जो है इजिकल टू क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले बोर्ड मास का नियम, तो पहले डिवीजन 2 चौक 8, ये 4 हो गया, और 4 नवा जो आपका 36 हो गया। ठीक है, ये जो है 16 6 आपका हो गया 22 हो गया, 22 हो गया। 22 में से जो आपका है 4 जाएगा आपका, तो 18 हो गया। ठीक है, यानी कि प्लस 18 हो गया, और ये 18 जो है इसमें आप जोड़ देंगे तो 8 6 14 हो गया, 3 1 4 4 1 5 54 हो गया, और इसमें से 7 घटाएंगे तो मेरा जो आ जाएगा 47। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर 47, ये इस तरह से इसका जो है बनाना था। ओके, चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल पर। देखिए यहाँ भी एक अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है। देखिए तो यहाँ पर आप समझ के सवाल को कैसे करना है, साइन को बदलना है यहाँ पर, इस तरह से जो सवाल आते हैं। तो देखिए 25 गुना, गुना का देखिए क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि गुना का अर्थ प्लस है, तो प्लस यहाँ 35 कर दिए। इसके बाद जो माइनस है, तो माइनस का अर्थ देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है कि भागा है। ठीक है, तो भागा 5। प्लस का अर्थ है, देखिए प्लस का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, तो माइनस आपका हो गया 7, और यहाँ पे भागा का जो अर्थ है, भागा का अर्थ है गुना, तो यहाँ 2 कर देंगे इजिकल टू वाट। तो देखिए 5 7 35, पहले तो डिवीजन का काम करेंगे बोर्ड मास के नियम के अनुसार, तो 5 7 35 ये हो गया। ठीक है, 7 हो गया, और ये देखिए फिर इसके बाद गुना का काम करेंगे तो 7 दूना 14 हो गया, ये माइनस है। ठीक है, और 25 और 7 जोड़ देंगे तो हो गया 32, तो 32 में से आप जो 14 घटाएंगे तो देखिए ये हो गया यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, तो ये जो हो गया 18। देखिए यहाँ पे राइट आंसर 18 इस तरह से बनाना था इसको। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए दोस्तों देखिए अगले सवाल पर आते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक बाद एक व्यंजन और ठीक पहले एक स्वर है। यानी कि कितने प्रतीक हैं कि प्रतीक के बाद एक व्यंजन होना चाहिए, प्रतीक के बाद एक व्यंजन और पहले स्वर। तो देखिए यहाँ पे प्रतीक दिया हुआ, इसके बाद जो है व्यंजन तो है पर पहले स्वर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रतीक दिया हुआ, यहाँ भी व्यंजन स्वर नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखिए प्रतीक है। ठीक है ना, तो यहाँ हैज के यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा कितने प्रतीक है। प्रतीक के बाद व्यंजन, तो देखिए एक व्यंजन यहाँ पे है हैज के बगल में, और हैज के बगल में जो है पहले जो है, बाद में एक व्यंजन है, पहले जो है स्वर है, तो ये एक हो गया। ठीक है, फिर यहाँ आते हैं तो देखिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रतीक है, तो प्रतीक के पहले स्वर है और बाद में व्यंजन है, तो 2 हो गया। ठीक, यहाँ फिर देखिए प्रतीक है और व्यंजन पहले खोजना है, प्रतीक के पहले व्यंजन, तो देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए हैश और स्टार, और यहाँ पर देखिए एंड जो है, एंड के पहले ये प्रतीक है, तो एंड के पहले जो है एक है मेरा स्वर और व्यंजन है, तो ये 3 हो गया। और इस तरह से आगे बढ़ते हैं, देखिए तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, तो 3 ही हो रहा है, और यहाँ पे देखिए आंसर भी दिया हुआ है 3, तो इस तरह से बनाना था। ठीक है, ये नहीं है, पहले स्वर बोल रहा है प्रतीक के पहले स्वर, तो सिर्फ मेरा 1 ये 2 ये हो गया और ये 3। ठीक है, तो टोटल जो है मेरा 3 इस तरह से हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है कि 8 से 14 बना, ठीक है, और फिर जो 12 से 22 बना, तो 21 से अगला ये ऑप्शन में से कैसे बनेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 40 दिया हुआ आंसर, तो कैसे आया देखिए, 8 गुना जो है आपका 16 होता है, तो -2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 14। ठीक है, 12 गुना 2 करते हैं, तो 12 गुना 2 करते हैं तो 12 गुना 24, और 24 में से 2 माइनस करते हैं तो 22, ये बन गया। तो इसी तरह से 21 गुना हम 2 करते हैं तो 42 बनेगा, और 2 करेंगे माइनस तो मेरा हो जाएगा 40, जो कि ये राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ओके, तो दोस्तों ये रहा, ये जितना भी मैं आपको बताया ये सब ओरिजिनल पेपर थे। ओके, प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी के, और जितना भी मैं रीजनिंग का सवाल दिया हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का 17 अगस्त 2022 का, मैं सभी आपको क्वेश्चन करा दिया हूँ।
ओके, तो आप मुझे कमेंट में करके बताना कि मैं वीडियो कैसा बनाया हूँ, और अगर अच्छा आपको लगा हो तो एक दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब तो फ्री होता है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय।